वित्त मंत्री अरुण जेटली के मुताबिक बैंकों के कर्ज में बढ़ोतरी के लिए धीमी आर्थिक गतिविधियां हैं जिम्मेदार। नई दिल्ली में सेबी के निदेशक मंडल की बैठक में वित्त मंत्री ने कहा कि विनिवेश और कृषि क्षेत्र में बढ़ोतरी के लिए सरकार उठा रही है कदम। आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन ने कहा कि महंगाई को नियंत्रित करने के लिए मौद्रिक नीति सही रास्ते पर। सेबी की बैठक में रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट को मिली मंजूरी। 40 यात्रियों को ले जा रहा एक छोटा यात्री विमान ईरान में तेहरान के पास हुआ दुर्घटनाग्रस्त। मेहराबाद में हुए इस हादसे में सभी 40 यात्रियों और 8 क्रू सदस्यों की मौत। विमान पूर्वी शहर तबास जा रहा था। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा, दक्षिण चीन सागर में नौवहन की स्वतंत्रता और संसाधनों तक पहुंच का भारत करता है समर्थन। विदेश मंत्री ने कहा कि दक्षिण चीन सागर में किसी भी विवाद का अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत होना चाहिए समाधान। सुषमा स्वराज ने म्यांमार में पूर्वी एशियाई देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक को किया संबोधित। अमेरिका ने इराक के नागरिकों को बचाने के लिए चरमपंथियों पर किए 4 और हवाई हमले। राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा कि इराक से आतंकवादियों को खदेड़ने में लग सकता है और अधिक वक्त। यूएन महासचिव बान की मून ने इराकी नेताओं से लोकप्रिय सरकार के गठन की अपील की। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि उनका देश गजा में हिंसा रोकने के लिए मिस्र की मध्यस्थता में जारी शांति वार्ता में तब तक हिस्सा नहीं लेगा जब तक हमास अपने रॉकेट हमले बंद नहीं कर देता। नेतन्याहू ने कहा कि इजरायल रॉकेट हमलों के बीच शांति वार्ता नहीं कर सकता। गजा में फिलिस्तीनी कट्टरपंथी गुट हमास और इजरायली सेना के बीच पिछले 1 महीने से जारी संघर्ष में अब तक हजारों लोग मारे जा चुके हैं। तुर्की में आज हो रहा है राष्ट्रपति पद के लिए मतदान। राष्ट्रपति पद के लिए 3 प्रत्याशी हैं चुनाव मैदान में, लेकिन सर्वेक्षणों के मुताबिक तय्यिप एर्डोगन का चुना जाना है लगभग निश्चित। तुर्की में पहली बार राष्ट्रपति पद के लिए हो रहा है प्रत्यक्ष चुनाव। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक इबोला वायरस की रोकथाम संबंधी टीके का क्लिनिकल ट्रायल अगले महीने से हो सकता है शुरू और 2015 तक इसके बाजार में उपलब्ध होने की संभावना। इस टीके को ब्रिटेन की ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन कंपनी ने किया है तैयार। देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है भाई बहन के प्रेम के प्रतीक का त्योहार रक्षाबंधन। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दी रक्षाबंधन की शुभकामनाएं। राष्ट्रपति भवन में भी मनाया गया रक्षाबंधन का त्योहार। बच्चों ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की कलाई पर राखी बांधी। रक्षाबंधन के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके निवास पर बच्चों ने राखी बांधी। प्रधानमंत्री को वृंदावन और वाराणसी के वृद्धाश्रमों से आई कुछ बुजुर्ग महिलाओं ने भी राखी बांधी। अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री नजमा हेपतुल्ला और साध्वी रितंबरा ने भी पीएम को राखी बांधी और उनकी लंबी उम्र की दुआएं की।